गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का हम चैप्टर 6 कर रहे हैं टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऊतक का हमने कल इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में टॉपिक नंबर 6.1 आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या पौधे और पशु एक ही तरह के ऊतक से बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। देखेंगे। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनका ढांचा है जो उसको, और फंक्शन उनके कार्य हैं जो उनको। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। क्या दोनों एक जैसे दिखते हैं, पशु और जो पौधे हैं? नो। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या दोनों का कार्य सेम होता है? नो। पौधे एक जगह पे रहते हैं, पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमते हैं, तो दोनों एक जैसे नहीं हैं, स्ट्रक्चर में भी और कार्य में भी। अब आगे फिर क्या है, देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में अगर हम नोट करने वाली बात है तो वो क्या है, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। जो पौधे होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, एक जगह पे रहते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं विचरते। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। तो उनको दे हैव टू बी अपराइट, ऊपर की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनको क्षमतात्मक टिश्यू मतलब ऊतक की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती रहती है। दी स्पोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल। दो स्पोर्टिव टिश्यू हैं जो क्षमतात्मक ऊतक हैं, वो किससे बनते हैं? डेड सेल से बनते हैं, मरी हुई कोशिकाओं से बनते हैं। उसके बाद है एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। भोजन की तलाश में इधर उधर चारों तरफ घूमते रहते हैं। मेट्स मिलते हैं एंड शेल्टर निवास करते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है पौधों की अपेक्षा। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, उनमें ज़्यादातर जो ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज़ इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मतलब होता है उनका विकास की बात करें, या फिर उनकी जो क्या है लेंथ है उसकी बढ़ने की बात करें। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। जो ग्रोथ होती है पौधों की वो लिमिटेड होती है कुछ क्षेत्रों में। वाइल दिस इज़ नॉट सो इन एनिमल, जो पशुओं में नहीं होते। उसके बाद बात कर रहे हैं देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। यहाँ पे कुछ ऐसे ऊतक होते हैं पौधों में जो उनको अलग करते हैं उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड। मान के चलो, अगर उनकी लाइफ की बात करें पौधे और पशुओं की, तो जो पौधे हैं उनको अलग कर देती है जीवित जीवों से। दीज टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन। ये जो ऊतक होते हैं स्थित होते हैं कुछ ही क्षेत्रों में। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, और किसके ऊपर आधारित होते हैं कि उनके ऊतक की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, मतलब कि अलग होने की क्षमता है, वो कितनी है। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोविंग, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देखो, इन्होंने प्लांट टिश्यू की बात की है। प्लांट टिश्यू है वो क्लासिफाइड होती है ग्रोथ के ऊपर भी। अब मेरिस्टेमेटिक है, जैसे किसका विकास करती है, जड़ों का। परमानेंट टिश्यू है जो क्या करती है, परमानेंट टिश्यू जड़ों को बढ़ने से मतलब कि
ग्रोथ से रिलेटेड है ये। परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है उसकी ग्रोथ को कितना वो करती है, वो तक दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट उस पे डिपेंड करता है, मेरिस्टेमेटिक पर और परमानेंट टिश्यू पर। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म। सेल का जो विकास होता है पशुओं में ज़्यादा क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक जैसा होता है। सो देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। तो ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे मार्क किया नहीं होता कि कैसे डिवाइड होंगी सेल, कैसे डिवाइड नहीं होंगी रीजन के आधार पर, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकेलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। अगर ढांचे की बात करें, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बनावट है ऑफ ऑर्गन, अंगों की, एंड ऑर्गन सिस्टम और अंगों के ढांचों की, इज़ फार मोर स्पेशलाइज्ड, वो इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल। और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं उनमें उनकी लोकेशन होती है जो देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट, वो कॉम्प्लेक्स प्लांट में इतनी नहीं होती जितनी किस में होती है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में होती है। लोकेशन की बात करें ऑर्गन की, दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंस मोड ऑफ लाइफ परस्यूड बाय दीज टू मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसलिए इनको टू मेजर ग्रुप में रखा गया है जीवों के, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। अगर इनका हम फीडिंग मेथड करें, भोजन लेने की क्रिया की बात करें, देयर आर डिफरेंट अडेप्टेशन फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन इन देयर एनिमल। देखो अगर हम सेडिमेंट्री मोशन की बात करें, मतलब कि पौधे हैं जो एक जगह पे रहते हैं, अडेप्टेशन की बात करें, जो पशु हैं वो लोकोमोशन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कंट्रीब्यूट टू देयर डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। और उन्हीं की वजह से इनका जो ऑर्गन सिस्टम है, अंगों का ढांचा है, वो अलग अलग किया गया है। इट इज़ विद reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail। इन रेफरेंस के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल और प्लांट बॉडीज़ की जो क्या है टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो देखो प्लांट टिश्यू हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास एनिमल टिश्यू है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखो हम आज के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे फर्स्ट, सेकंड दो इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे। फर्स्ट है सेल। सेल मीन्स कोशिका। कोशिका क्या होती है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, सेल होती है जो हमारी कोशिका होती है, एक स्ट्रक्चरल मतलब ढांचात्मक, एंड फंक्शनल कार्यात्मक यूनिट इकाई होती है लाइफ जीवन की कोशिका एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। उसके बाद बात करेंगे टिश्यू की। टिश्यू क्या होती है? उत्तक क्या होती हैं? द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का वो ग्रुप, मतलब कि जो हमारे अंदर सेल्स होती हैं उनका एक गुच्छा होता है, कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो मिलकर एक कार्य करता है। स्पेसिफिक फंक्शन मिलकर सिर्फ एक कार्य करे, इस कॉल्ड टिश्यू, उसको ही क्या बोला जाता है? उत्तक बोला जाता है। हमारे पास टू इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हैं, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद है हमारे पास दो क्वेश्चन, व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू क्या होती हैं, उत्तक क्या होती हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स का एक गुच्छा, वही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था सेम ही करना है। कोऑर्डिनेटिंग करता है टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक कार्य मिलकर, इज़ कॉल्ड टिश्यू, उसको उत्तक बोलते हैं। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे जीव, उनमें उत्तक का क्या कार्य है? टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो उत्तक हैं वो देते हैं स्ट्रक्चरल मतलब ढांचात्मक, स्ट्रेंथ मतलब क्षमता, ढांचात्मक क्षमता देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और कार्यात्मक क्षमता देते हैं, सो डिवीज़न ऑफ लेबर, और उन्हीं के बेस पे जो सेल्स हैं वो कार्य करते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, गुड लक।